Hello guys, welcome to the Avis Tutors for Online Education. Please do subscribe and press the bell icon for more videos. Also do like and comments. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या कह रहा है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अब सॉल्व क्या करना है, इसमें कह रहा है 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर 2 इसका रूट है तो हम क्या करें। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि हमें कुछ डायरेक्टली फाइंड करने को तो नहीं कह रहा। इससे समझ हमें यार कि 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर 2 इसका रूट है तो इसकी डिग्री क्या है, 3। तो इसके बाकी दो रूट हम लोगों ने फाइंड करने के ऊपर जिसकी जितनी डिग्री है उसके उतने रूट होंगे। इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो हमें तो उसने एक रूट दिया है, बाकी दो रूट नहीं दिए। तो हमारा क्वेश्चन इसमें यह है कि हमने इसको बाकी रूट्स निकाल के देने हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स के अलावा कोई और अननोन टर्म भी नहीं है जिसमें जिस तरह पहले हम लोग एच एल एम ये फाइंड कर चुके हैं, इसमें वो भी नहीं है तो हमने वो भी नहीं फाइंड करने। तो हम लोगों ने फिर करना क्या, इसमें अगर हमें एक रूट दिया है तो बाकी दो क्यों नहीं दिए, हमने बाकी दो रूट फाइंड करने हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे जो भी हमें इक्वेशन गिवन है, इसका नाम टी एक्स रख लेते हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48। फिर हम कहेंगे सिंस 2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो फिर इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन पे चल जाएंगे। सिंथेटिक डिवीजन में जाएंगे तो हमें पता है हम सबसे पहले क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखना है विच इज़ 1। फिर एक्स स्क्वायर का लिखना है जो कि यहाँ पे नहीं है तो वो 0। फिर आगे हम लोगों ने एक्स का लिखना है विच इज़ -28 एंड लास्ट कांस्टेंट विच इज़ 48। अब हम लोगों ने क्या करना होता है, इसको हम लोगों ने डिवाइड करना होता है जो भी हमें गिवन होता है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि डिवाइज़र नहीं है, उन्होंने ना हमें इधर डिवाइज़र दिया, जैसे कि हमें क्वेश्चन 1 में उन्होंने हमें डिवाइज़र दे दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें ज़ीरोज़ दे दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें फैक्टर्स दे दिए थे। अब इधर हमारे पास ना डिवाइज़र है, ना ज़ीरोज़ हैं, ना फैक्टर्स हैं, तो हमारे पास अब क्या है, रूट। अब जैसा कि रूट है तो रूट भी फैक्टर ही होता है, तो हम इसको डिवाइज़र के तौर पर लेकर चलेंगे। हमारे पास 2 एज अ डिवाइज़र आ जाएगा। 1 ने हमेशा फर्स्ट टर्म ने एज इट इज़ नीचे आना है तो 1 नीचे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 2 ज़ा 4। -28 प्लस 4 गिव्स अस -24। 2 -24 से मल्टीप्लाई होगा तो -48। अब 48 -48 से कट जाएगा और 0 आ जाएगा। अब इधर एक मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ कि हमारे पास जब भी हम लोगों ने दो रूट फाइंड करने तो हमारे पास हमेशा आंसर इस साइड पर रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब ये जो है इसको यूज़ करते हुए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, द डिप्रेस्ड इक्वेशन विल बी, जिसे हम क्वेश्चन भी कहते होते हैं। तो क्वेश्चन इधर इक्वेशन अब क्या बनेगी, मैंने बताया था कि हाईएस्ट डिग्री से 8 डिग्री कम होती है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब इसके हम लोगों ने इसकी मदद से हमने फैक्टर बनाना है। अब हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करके 24 बनाना है, 2 को ब्रेक करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। 6 में से 4 जाएंगे तो पॉजिटिव 2 भी बनता है और 6 को -4 से मल्टीप्लाई करो तो -24 भी बनता है। पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन निकाल लूँगा, पीछे बचेगा x प्लस 6। नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में से -4 निकालूंगा तो यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 6। -4 बाहर जाएगा, सिर्फ x माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा। 4 6 24 होता है, 4 बाहर ले लिया, 6 इधर रह जाएगा। अब इन दोनों में से x प्लस 6 कॉमन निकालूंगा, पीछे बचेगा x माइनस 4 और ये दोनों इक्वल्स टू 0। जब मल्टीपल में 0 के बराबर है तो मैं सेपरेट कर दूंगा, ये सेपरेटली भी 0 के बराबर होंगे। यहाँ से प्लस 6 उधर जाएगा, -6 बन जाएगा, ये -4 उधर जाएगा, +4 बन जाएगा। अब मेरे पास 4 इक्वेशन की डिग्री 3 थी तो 3 ही रूट निकल आए हैं, एक जो गिवन था और 2 मैंने फाइंड कर लिए हैं। तो एंड पे मैं कह दूंगा कि ये तीनों इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। एंड पे लिख दिया 10 2 4 और -6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल चेंज है और रूट भी चेंज है। पॉलिनोमियल में हम लोग लिख लेंगे 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 कि ये px के बराबर है। सिंस 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन देन बाय सिंथेटिक डिवीजन हम लोग कोफिशिएंट लिखेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3
आगे x का कोफिशिएंट 11 और कांस्टेंट हमारे पास 6। डिवाइज़र हमारे पास जो कि रूट है वही चलेगा 3। 2 ने एज इट इज़ नीचे आ जाना, 3 2 ज़ार 6। अब इन दोनों को सॉल्व करें, +6 -3 आंसर इज 3, 3 3 ज़ार 9। यहाँ पे मैंने लिख दिया था 11, जबकि यहाँ पे आना है -11। तो 3 जब इस 9 में से माइनस करेंगे 11 को तो यहाँ पे आंसर आएगा -2। 3 -2 ज़ार -6। तो इसको सॉल्व करके जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि आंसर हमेशा रिमाइंडर का 0 ही आना है। तो जो डिफरेंस इक्वेशन बनेगी उस डिग्री से एक कम, 2x² + 3x - 2 = 0। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो -4, यानी हमें +3 की ब्रेकिंग इस तरह करनी है कि -4 बने। तो वो कैसे बनेगी, 2x² + 4x - x - 2 = 0। अब +4 -1 करेंगे तो +3 भी बनता है, और +4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 भी बनता है। 2x² में से 2x कॉमन निकल गया, बचेगा 2 बाहर कॉमन चला गया, पीछे बचेगा 1x प्लस 2 2 ज़ार 4 होता है तो 2 बाहर चला गया, पीछे बचेगा 2 और 1x ही था वही बाहर चला गया। इन दोनों में से -1 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा x + 2 = 0। अब x + 2 मैं दोनों में से कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास पीछे बचता है 2x - 1 = 0। मल्टीपल में दोनों =0 हैं तो सेपरेटली भी दोनों =0 होंगे। यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2 और यहाँ पे आंसर आएगा -1 उधर गया +1 1/2। तो हमारे पास 3 रूट्स निकल आए, एक जो गिवन था, दूसरा हमने फाइंड किया और तीसरा भी। 3 -2 1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन का लास्ट पार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, -1 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। अब हम सबसे पहले फिर से उसको लेट करेंगे, ये px है। सिंस -1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन कोफिशिएंट्स लिखेंगे 4 -1 -11 -6। डिवाइड जिसे करना है -1 से, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा -4। अब -4 -1 क्या बन जाता है, -5। -1 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा +5। -11 +5 आंसर देगा -6 का। -1 -6 से मल्टीप्लाई हो गए +6 और 6 में से 6 जाएंगे तो 0। जैसा कि मैंने बताया था कि रिमाइंडर 0 ही रहेगा। अब डिफरेंस इक्वेशन क्या बनेगी, 4x² - 5x - 6 = 0। -6 को 4 से मल्टीप्लाई करता तो बनता है -24। अब हमने मिड टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि 24 बनाना है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास है 4x² - 5x - 6 = 0। तो 4x² को हम लिख सकते हैं -8x + 3x - 6 = 0। -8 + 3 करेंगे तो हमारे पास -5 भी आ जाएगा, और -8 को 3 से मल्टीप्लाई करने से -24 भी आता है। पहली दो वैल्यूज में से 4x कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा x - 2। नेक्स्ट 2 वैल्यूज में से +3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी बचेगा x - 2 = 0। अब दोनों वैल्यूज में से x - 2 कॉमन निकालें तो पीछे बचेगा 4x + 3 = 0। सेपरेटली =0 लिख लेते हैं। यहाँ से आएगा x = 2, यहाँ पे आएगा 4x +3 साइड पे जाएगा -3 और -3/4। तो हमारे पास 3 रूट्स आ गए। एक सबसे पहले है -1, फिर निकला 2 और एंड पे -3/4। तो हम कहेंगे ये तीनों हमारे पास गिवन रूट्स ऑफ इक्वेशन हैं। सिंस 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दी गई है। अब फिर से वही बात है, हमें बताया नहीं गया क्या करना है। पिछले क्वेश्चन में एक रूट था, इसमें 2 दिए हैं। जाहिर बात हमने अब क्या करना है, अगर डिग्री 4 है तो बाकी जितने भी रूट्स बनते हैं हमने फाइंड करने हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में अब डिग्री 4 है, सबसे पहले x4 का कोएफिशिएंट विच इज़ 1, फिर आना चाहिए था x³ का। अब x³ मिसिंग है तो उसकी जगह पे 0, फिर x²
विच इज़ -10। फिर आना चाहिए था x का विच इज़ अगेन मिसिंग, एंड लास्ट पे कांस्टेंट। अब हम जब इसको डिवाइड करने लगेंगे सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से, अब मैंने लाइन आप नोट करेंगे मैंने बड़ी लाइन बना ली है। अब क्योंकि हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हम दोनों डिवीजन इसी में ही करेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले वाले ने हमेशा एज इट इज़ नीचे ही आना है। पहले हम डिवाइड करेंगे 1 से, ये 1 एज इट इज़ नीचे आया, 1 1 जार 1, 0 और 1 1 बन जाएंगे। फिर 1 1 जार 1, -10 + 1 विच इज़ -9। 1 को -9 से मल्टीप्लाई करो, -9 एंड 0 -9। 1 -9 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, -9, ये हो गया 0। अब हम लोगों के पास मैंने बताया हुआ है कि हाईएस्ट डिग्री से 1 डिग्री कम की डिफरेंस इक्वेशन बनती है, तो यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन बनेगी x³ की। उसके तो हम फैक्टर्स बना नहीं सकते, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इसी को और फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। अब फिर मैं क्या करूँगा, इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। अब फिर से फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब के टाइम डिवाइडर चेंज हो जाएगा, पहले हम 1 यूज़ कर चुके हैं, अब यूज़ करेंगे 3। 1 एज इट इज़ नीचे उतरा तो 3 1 जार 3, 3 और 1 कितना होता है 4, 3 4 जार 12, तो -12 के अंदर से +12 -9 करेंगे तो आंसर आएगा +3। तो यही जब 3 3 जार 9 करेंगे, 9 -9 आंसर गिव 0। तो हमारे पास जो डिफरेंस इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, x² + 4x + 3 = 0। क्योंकि हमारे पास तो 2 फैक्टर गिवन है, हमने 2 ही और फाइंड करने हैं, तो हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो ही हमें 2 फैक्टर्स मिलेंगे। यहाँ से हमें हाईएस्ट डिग्री 3 मिल रही थी, इसलिए हमने इसी को यूज़ करके आगे काम किया। मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। थ्री और 1 को प्लस करो 4, 3 1 जार 3 भी बन रहा है। पहली 2 वैल्यूज़ में से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, x बचेगा x + 1। अगली 2 वैल्यूज़ में से मैं कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे मैंने लिखना था 3। अगली 2 वैल्यूज़ में 3 निकालूंगा तो x + 1 = 3। यहाँ पे अब क्या होगा, x + 1 दोनों से कॉमन निकल आएगा, पीछे बचेगा x + 3 = 0। x + 1 एक दफ़ा = 0, x + 3 एक दफ़ा = 0। यहाँ से आंसर आएगा -1, यहाँ से आएगा -3। तो हमारे पास 4 आंसर निकल आए, 1 -1 3 -3। तो मैं लिखूँगा +-1 और +-3 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट में चलें तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है अब 3 और -4, ये 2 रूट्स दे दी गई हैं। तो हम लोग कहेंगे सिंस 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वन सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए। अब सबसे पहले कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, इसका लिख लिया 1, x³ का लिखेंगे 2, x² का आएगा -13, x का आएगा -14, एंड पे कांस्टेंट 24। डिवाइड अब हमने करना है पहले 3 से। 1 एज इट इज़ 3 1 जार 3, 3 और 2 क्या बन जाएगा 5, 3 5 जार 15, 15 -13 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, 3 2 जार 6, -14 + 6 आंसर गिव्स -8, 3 8 जार 24 और माइनस का साइन साइड पे, तो +24 -24 विल बी 0। अब फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब डिवाइजर चेंज हो जाएगा, 3 की जगह पे आ जाएगा -4। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 एज इट इज़ -4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा -4, 5 -4 विल बी 1, -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से -4, 2 -4 विल बी -2। अब -4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा +8, -8 + 8 विल बी 0। तो हमारे पास अब इसकी डिफरेंस इक्वेशन क्या बनेगी, x² + x -2 = 0। फिर से मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, x² + 2x - x -2 = 0।
2 में से 1 जाएंगे तो 1 आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो -2 भी आएगा। पहली दो वैल्यूज में से सिर्फ x कॉमन लेंगे तो x+2 बच जाएगा। अगली दो वैल्यूज में से -1 कॉमन लो, यहाँ पे भी x+2 बच जाएगा। x+2 दोनों से कॉमन निकाल लो, पीछे बचेगा x - 1 = 0। यहाँ से x+2 = 0, x - 1 = 0, +2 उस साइड पे जाके -2, -1 उस साइड पे जाके +1। तो हमारे पास अब फिर इस इक्वेशन के भी 4 रूट्स निकल आए हैं, जो कि हैं 1, -2, 3 एंड -4। आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरह हमारी आज की वीडियो भी कंप्लीट हो गई और हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.6 भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, लेक्चर पूरा समझ आया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग वीडियो के कमेंट्स में जाके आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कमेंट्स से जवाब ना मिले तो चैनल के बायो में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। फर्दर बाकी इस एक्सरसाइज और इस जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं उनके लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे ताकि आप इजीली उन तक पहुंच सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।